एक ऐसा नौजवान जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना। एक ऐसा नौजवान जिसने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को महज 65 रुपए में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना कि जिस घर को भूतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था तो उसे खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। पाकिस्तान में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। 20 जुलाई 1927 सियालकोट के संगटरा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। ये वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बेहद खूबसूरत समृद्ध इलाका था। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली और इनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी जो सियालकोट और आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था। बंटवारे के बाद आना पड़ा भारत। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। राजेंद्र ने ग्रेजुएशन पूरी की और इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुंचे। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद स्टैब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार उन्होंने अपनी PhD पूरी की। इस तरह से ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। बचपन से ही लग गया था फिल्मों का चस्का। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी इन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का कब जुनून में तब्दील हो गया इन्हें मालूम नहीं था। आज़ादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार सपना देखा करते कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया और राजेंद्र कुमार लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। लेकिन 1947 के बाद मुंबई यानी बॉम्बे भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। पिता की घड़ी बेचकर बॉम्बे आए थे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे। हालांकि शुरू में उन्हें नहीं मालूम था कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। फिल्मों में काम करने की अपनी चाहत को लिए एक दिन ये अपने पिता के द्वारा दी हुई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने इन्हें बड़े ही प्यार से तोहफे के रूप में दी थी और जो एक महंगी घड़ी थी, लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 63 रुपए में बेच दी। पिता की दी हुई वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इसी घड़ी को बेचकर ये अपना वक्त बदल सकेंगे। 63 रुपए में से 13 रुपए का इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया। बचे हुए 50 रुपए से मुंबई में इन्हें अपनी किस्मत बदलनी थी। शुरू में बने आर्टिस्ट डायरेक्टर। मुंबई आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया। इसके बाद इन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के अफसरों के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर HS रवेल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और आखिरकार राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल ही गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार HS रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इसी दौरान पतंगा, पॉकेटमार और सगाई जैसी फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। ये थी राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म। HS रवेल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो एक बहुत छोटा सा रोल था। जब रवेल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से ही वो रोल करा लिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। राजेंद्र कुमार की पहली फुल टाइम फिल्म। यूँ तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया। उन्हें यह लड़का बहुत सही लगा। साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर का एज एन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपये मेहनताना भी मिला था। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म रही। फिल्म थी जिसका नाम था वचन और बदल गई राजेंद्र कुमार की किस्मत। वचन फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से पलट गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहना शुरू कर दिया एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़कर राजेंद्र कुमार फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी तूफान और दिया व आवाज। इसके अगले साल यानी 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। ये थी महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म में रामू के रोल में दिखे थे। यूँ तो ये फिल्म पूरी तरह से नरगिस की फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी। वो इस फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित अभिनेताओं में से एक फिल्म के बाद शुमार हो गए थे। यही वजह थी कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे। इसमें से इन्होंने कुछ ऑफर्स कबूल भी किए और बतौर हीरो काम भी किया, लेकिन एक हीरो के रूप में इन्हें पहली दफा सफलता मिली साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने की थी तारीफ। इस फिल्म में जुड़ा है एक रोचक किस्सा कुछ यूँ था कि फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार साहब ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मशहूर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। प्रीमियर खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मिले और बोले,
खान साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खान साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस भाई हमें तो आप फिल्म में कहीं दिख ही नहीं रहे थे। खान साहब के मुंह से आवाज सुनकर राजेंद्र कुमार कंफ्यूज हो गए। तब खान साहब बोले, अरे भाई हम तो फिल्म के हीरो को देखकर लगा जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। शहनाई वादन के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी मिली। लोगों को लगा मुस्लिम है राजेंद्र कुमार। फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक नौजवान मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का संगीत उस जमाने में बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। राजेंद्र कुमार साहब ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी, इनके बहुत से फैंस को लगा जैसे राजेंद्र कुमार वास्तव में कोई मुस्लिम एक्टर ही हैं। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद राजेंद्र कुमार को ढेर सारी ऐसी चिट्ठियां मिली जिसमें उनसे यह सवाल किया गया था कि आप कम से कम अपना असली नाम बताएं, क्योंकि जैसे यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हैं, हो सकता है आप भी कोई मुस्लिम हो जो राजेंद्र कुमार के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करता हो। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी को जवाब देते हुए लिखा कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम दिया है, राजेंद्र कुमार तुली, और यही मेरा असली नाम है। खास था राजेंद्र कुमार का बंगला। राजेंद्र कुमार की बात हो और क्वार्टर रोड वाले उनके बंगले के बारे में बात ना हो तो फिर बात अधूरी मानी जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। राजेंद्र कुमार मुंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द वो अपने घर वालों को दिल्ली से मुंबई बुला लें। किसी ने इन्हें बताया कि क्वार्टर रोड पर मौजूद एक बंगला बिकाऊ है। ये उस बंगले को देखने चले गए। पहली ही नजर में राजेंद्र कुमार को वो बंगला पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि राजेंद्र कुमार के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो तभी इस बंगले को अपना बना पाते। राजेंद्र कुमार सोचने लगे कि आखिरकार बंगले को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर चूंकि इनकी किस्मत में वो बंगला लिखा हुआ था तो उस बंगले को खरीदने का रास्ता खुद इनके पास चल कर आया। भूतिया बताया गया था बंगला। दरअसल बी.आर. चोपड़ा इनके पास अपनी एक फिल्म की कहानी को लेकर आए और साथ भी एडवांस इसके लिए लेकर आए। वो हर हाल में अपनी उस फिल्म में इन्हें लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस फिल्म के अलावा भी 2 और फिल्मों में बी.आर. चोपड़ा राजेंद्र कुमार को साइन करना चाहते थे। इस तरह राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की मदद से क्वार्टर रोड वाला वो बंगला खरीद लिया। जब राजेंद्र कुमार ने यह बंगला खरीदा तो कई लोगों ने उनसे कहा कि यह बंगला शुभ नहीं है, यहाँ बुरी तरह की आवाजें आती हैं। चूंकि कई लोग इस बंगले में आने के बाद भी भाग चुके थे और ये बंगला भूतिया भी है। लेकिन बंगले को अपना दिल दे बैठे राजेंद्र कुमार ने किसी की एक ना सुनी। राजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ बंगले में रहने पहुंच गए। इसी बंगले में रहकर बने जुबली कुमार। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत तो मानो एकदम पलट गई। राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपरहिट होने लगी। उनकी हर दूसरी सिल्वर जुबली होने लगी। आलम यह था कि मुंबई के 7 सिनेमाघरों में एक ही समय पर 7 अलग अलग फिल्में लगी हुई थी। इनमें से ज्यादातर सिल्वर जुबली थी। यही वजह थी कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा गया। देखते ही देखते राजेंद्र कुमार उस जमाने में बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्ट्रेस में से एक बन गए। राज कपूर के बिना अधूरी है राजेंद्र कुमार की कहानी। राजेंद्र कुमार की कहानी में राज कपूर का जिक्र होना भी लाजमी है और इन 2 सितारों की बात हो तो फिल्म संगम की भी बात करना जरूरी हो जाता है। साल 1964 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कपूर थे। पहले राज कपूर इस फिल्म में दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद राज कपूर ने अपने जिगरी दोस्त राजेंद्र कुमार को इस फिल्म में ले लिया। राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। राज कपूर की मौत पर बहुत आहत हुए थे राजेंद्र कुमार। राज कपूर कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं। यही बात राजेंद्र कुमार भी कहते थे। दोनों साथ खाते पीते और हर रोज मिला करते थे। अगर किसी दिन मुलाकात नहीं होती तो टेलीफोन पर बात जरूर होती थी। दोनों अपने बच्चों की शादी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। जब राज कपूर दुनिया छोड़कर चले गए तो राजेंद्र कुमार ने ऐलान कर दिया कि अपने दोस्त के बिना वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। संगम फिल्म से जुड़ा रोचक किस्सा। संगम फिल्म का गीत दोस्त दोस्त ना रहा। जब शूट हो रहा था तो राजेंद्र कुमार को यह गीत पसंद नहीं आया। उन्होंने राज कपूर से कहा, फिल्म में इस गीत की कोई ज़रूरत नहीं, दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहा है और प्यार भी कोई दगा नहीं कर रहा है, तो इस गाने का कोई मतलब नहीं। तब राज कपूर ने कहा वो इस गीत को फिल्म में बहुत अलग तरीके से पेश करेंगे। राज कपूर ने वो गाना शूट किया, पर चूंकि राजेंद्र कुमार की कही हुई बात उनके दिमाग में घर कर चुकी थी तो उन्होंने उस गाने में राजेंद्र कुमार और वैजंती माला के क्लॉज शॉट्स लगाए, खुद को बहुत कम दिखाया। राजेंद्र कुमार का डायलॉग हटा ना सके राज कपूर। फिल्म रिलीज हुई तो यह गाना भी बहुत पसंद किया गया। इस गाने के आखिर में एक डायलॉग आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले यह डायलॉग फिल्म में था ही नहीं, पर गाने की शूटिंग खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार ने ऑन द स्पॉट में ये डायलॉग बोला था। डायलॉग था, जो गीत कार पर गुजरी उसने अपने गीत में कह दिया, मगर दोस्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर गुजरती तो है मगर वो चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। राज कपूर को राजेंद्र कुमार का अचानक और अपने मन से बोला गया डायलॉग इतना पसंद आया, उन्होंने ये पूरा डायलॉग फिल्म में इस्तेमाल किया। कुछ ऐसी दोस्ती थी राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार साहब की। कानून थी जबरदस्त फिल्म। राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक थी कानून। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ना कोई गाना था और ना ही किसी तरह का रोमांस। ये 2.5 घंटे का एक कोर्ट रूम ड्रामा था जिसमें दर्शकों को बैठा कर रखना डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन बी.आर. चोपड़ा ये कारनामा कर दिखाने में कामयाब रहे और कहने की जरूरत नहीं, दादा मुनि अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार की जबरदस्त एक्टिंग की बदौलत बी.आर. चोपड़ा ऐसा कर पाने में कामयाब रहे।
जज ने की थी कानून फिल्म की तारीफ। जस्टिस सांखला नाम के एक जज ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा था कि अपने 40 साल के तजुर्बे में उन्होंने अशोक कुमार जैसा जज और राजेंद्र कुमार जैसा वकील नहीं देखा। फिल्म से जुड़ा एक और रोचक किस्सा यूं था कि जब मुंबई के मिनर्वा थिएटर हॉल से राजेंद्र कुमार बी आर चोपड़ा के साथ फिल्म का प्रीमियर खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे तो एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया और राजेंद्र कुमार के पैरों में आकर गिर गया और वो आदमी इनसे बोला, साहब मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बहुत गरीब हूँ, उसे बचा लीजिए, आप ही इकलौते ऐसे वकील हैं जो उसे बचा सकते हैं। राजेंद्र कुमार ने उस आदमी को समझाने की कोशिश की कि मैंने तो उस फिल्म में केवल वकील का रोल निभाया है, मैं सच में कोई वकील नहीं हूँ। वो आदमी मानने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे उसे समझाया गया। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजेंद्र कुमार कितने बढ़िया एक्टर थे। वो अपने किरदार में कुछ इस कदर उतर जाया करते, लोग उन्हें असलियत में वही समझने लगते थे जो किरदार में वो फिल्म में जीते थे। राजेंद्र कुमार की शानदार फिल्म है आरजू। राजेंद्र कुमार की फिल्म आरजू से भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामानंद सागर थे और फिल्म में राजेंद्र कुमार की हीरोइन साधना थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार ने एक अपाहिज का रोल किया था। एक दिन रामानंद सागर के ऑफिस में पुणे से एक लड़का पहुंचा। वो लंगड़ा बैसाखी के सहारे चलकर आया था। उस लड़के ने रामानंद सागर से गुजारिश की कि उसे राजेंद्र कुमार से मिलाया जाए। लड़के ने राजेंद्र कुमार को हार पहनाया। रामानंद सागर को जब उस लड़के की पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने राजेंद्र कुमार को फोन किया और बोले, भाई राजेंद्र, पुणे से एक लड़का खास तुमसे मिलने आया है, तुम फौरन मेरे ऑफिस चले आओ। रामानंद सागर साहब की बात सुनकर राजेंद्र कुमार उनके ऑफिस पहुंचे। उन्होंने देखा कि बैसाखी लिए हुए एक अपाहिज लड़का कुर्सी पर बैठा है और उसके हाथों में फूलों का एक बड़ा ही खूबसूरत सा हार है। जैसे ही उस लड़के ने राजेंद्र कुमार को देखा तो उसने वह हार उनके गले में डाल दिया। उस लड़के की जिंदगी बदल दी थी राजेंद्र कुमार ने। वो लड़का राजेंद्र कुमार के गले लग गया और रोते हुए अपनी कहानी बताने लगा। वो लड़का बोला, सर एक एक्सीडेंट में मेरी टांग कट गई, मैं जीवन से इतना निराश हो गया था कि आत्महत्या करने वाला था। तभी मुझे किसी ने आपकी फिल्म आरजू दिखाई। उस फिल्म में अचानक अपाहिज वाला किरदार देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है और आत्महत्या करना कितना ख़राब है। वो फिल्म देखने के बाद मैंने आत्महत्या का इरादा छोड़कर खुद को ज़िंदगी की तरफ मोड़ लिया। आपकी वजह से मेरा जीवन बचा है, आप मेरे भगवान हैं। उस लड़के की कहानी सुनकर राजेंद्र कुमार की आंखों में आंसू आ गए थे। राजेंद्र कुमार उस लड़के से बोले, मैंने तो बस एक्टिंग की है, असली हीरो तो तुम हो मेरे दोस्त। जी हाँ, इतनी शानदार खासियत के मालिक थे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की सूरज भी शानदार फिल्म थी। राजेंद्र कुमार की चर्चित फिल्मों में एक फिल्म सूरज थी। इस फिल्म के डायरेक्टर एस कृष्णमूर्ति उनके दोस्त हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा, मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, बताइए किस तरह की रोमांटिक कहानी पर फिल्म बनाई जाए। इस पर राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा, रोमांटिक छोड़िए, आप तलवारबाजी पर एक फिल्म बनाइए। ये सुनकर एस कृष्णमूर्ति बोले, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तब राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा कि अगर आप फिल्म में ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। फिल्म जैसे तैसे एस कृष्णमूर्ति ने राजेंद्र कुमार की बात मान ली और सूरज फिल्म बनाई। फिल्म इतनी कामयाब हुई कि एस कृष्णमूर्ति पर दौलत की बरसात हो गई। बाद में फिर राजेंद्र कुमार साहब ने ऐसी कोई फिल्म नहीं की जिसमें तलवारबाजी हो। कई सालों के बाद गोरा और काला फिल्म में एक बार फिर से उनके हाथों में तलवार नजर आई थी, लेकिन चूंकि उस फिल्म की कहानी बहुत अलग थी इसलिए राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म गोरा और काला के लिए की थी खूब मेहनत। फिल्म गोरा और काला में ये डबल रोल में थे। अपने काले किरदार के लिए ये जो मेकअप किया करते थे उसमें इन्हें पूरे 2.5 घंटे लगते थे। काले किरदार का शॉट देने के बाद ये गोरे किरदार का शॉट देते थे और उनके लिए भी काला मेकअप उतरवाने में 1.5 घंटे लग जाते थे। यानी कहा जा सकता है कि अपने काम को लेकर डेडिकेशन राजेंद्र कुमार से बहुत ज़्यादा थी। सालों तक चले अपने फिल्मी कैरियर में राजेंद्र कुमार ने कई तरह के रोल निभाए, लेकिन वो भी कभी भी किसी फिल्म में विलन के रोल में नहीं दिखे। जब ढलान पर आया राजेंद्र कुमार का करियर, एक बेहद शानदार करियर के बाद 70 के दशक के शुरुआती सालों में राजेंद्र कुमार का करियर अपने ढलान की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल ये वो दौर था जब सिनेमा के शौकीनों पर राजेश खन्ना के नाम के एक नए लड़के का जादू चढ़ने लगा था। उस वक्त की चाल को समझते हुए राजेंद्र कुमार हीरो के बजाय सपोर्टिंग रोल्स करने लगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि राजेंद्र कुमार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा। वहीं बंगला जिसे बड़े ही प्यार से उन्होंने खरीदा था, और जानते हैं वो बंगला किसने खरीदा? उस जमाने के उभरते हुए सितारे राजेश खन्ना ने। राजेश खन्ना की तकदीर भी बदल दी उस बंगले ने। दरअसल जब राजेश खन्ना को पता लगा कि राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेच रहे हैं तो उसे तुरंत खरीदने पहुंच गए। ये सोचकर कि जैसे राजेंद्र कुमार की किस्मत इस बंगले के आने के बाद चमक गई थी, उसी तरह शायद मेरी किस्मत भी चमक जाए। हुआ भी ठीक ऐसे ही। राजेश खन्ना का करियर इतना जबरदस्त रहा कि उन्हें भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। कभी जिस बंगले को भूतिया कहा जाता था, उस बंगले ने फिल्म इंडस्ट्री को 2 शानदार सितारे दिए थे। ये किस्सा भी मशहूर है। राजेंद्र कुमार एक ऐसे एक्टर के तौर पर मशहूर थे जो किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ और समझकर ही साइन करता था। लोग कहते थे कि अगर फिल्म राजेंद्र कुमार ने साइन की है तो यकीनन फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया होगी। फिल्म झुक गया आसमान की कहानी जब सायरा बानो के पास पहुंची तो उन्होंने शुरू में उस फिल्म को काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने जब उनसे कहा कि राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म को साइन किया है तो तुम्हें ये फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए, तो सायरा बानो ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिया। फिल्म बहुत बढ़िया हिट साबित हुई, लेकिन इतना शानदार फिल्मी करियर होने के बावजूद भी राजेंद्र कुमार को कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सके। हालांकि 4 दफ़ा इन्हें नॉमिनेशन जरूर मिला, पर कहा जा सकता है कि राजेंद्र कुमार का अवार्ड
था जनता की तरफ से उन्हें मिला प्यार और सपोर्ट। साल 1969 में भारत सरकार ने राजेंद्र कुमार को पद्मश्री से नवाजकर जरूर उनके हुनर को सलाम किया। जिंदगी से ये तजुर्बा भी मिला। उनके जीवन में जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूँ है। जब वचन फिल्म के प्रोड्यूसर ने इनसे पूछा कि फिल्म के प्रीमियर में अपनी फैमिली के लिए इन्हें कितने टिकट की ज़रूरत है, तो इन्हें लगा कि इन्हें तो टिकट फ्री में ही मिलेंगे। इन्होंने 10 टिकट ले लिए, मगर जब फिल्म का पेमेंट इन्हें दिया गया तो उसमें 10 टिकट के पैसे भी काट लिए गए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ भी फ्री नहीं होता। इस घटना के बाद जब नाम फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमृता सिंह रोज इंडिया अपने घर बात करती थी तो उसका बिल इनके प्रोडक्शन में ज़्यादा था। चूँकि राजेंद्र कुमार उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, तो उन्होंने इस घटना का पता चलते ही अमृता सिंह की फीस से टेलीविज़न का वो सारा बिल काट लिया। राजेंद्र कुमार की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इनकी शादी निर्माता निर्देशक ओपी रहल की बहन शुक्ल से हुई थी। जब शुक्ल से इनकी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने उसे कहा, देखो भाई शुक्ल, मैं तो पीजी में रहती हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ल जी ने कहा कि बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। इसके बाद इन्होंने शुक्ल से शादी कर ली। इनके और शुक्ल के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और एक बेटा मनोज। इसका नाम बेटा मनोज आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुआ। बेटा नहीं कर सका इनके जैसा कमाल। खुद राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी नाम की फिल्म से अपने बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए, लेकिन अपने पिता की तरह वो स्टारडम मेंटेन नहीं रख पाए और कुछ ही सालों के बाद गुमनामी के अंधेरों में खो गए। कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त साहब की बेटी नम्रता दत्त से हुई थी, यानी मदर इंडिया के वो 2 भाई सालों बाद समधी बन गए थे। बहुत मुश्किल थे ज़िंदगी के आखिरी साल। राजेंद्र कुमार की ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल बहुत मुश्किलों में गुजरे थे। वो कैंसर के शिकार हो गए थे, लेकिन अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया। इसका असर कुछ ये रहा कि 12 जुलाई साल 1999 को अपने जन्मदिन के महज 8 दिन पहले 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार कार्डियक अरेस्ट के चलते दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जिस दिन राजेंद्र कुमार की मौत हुई थी उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को इनके बेटे मनोज कुमार गौरव का 45वां जन्मदिन था। अमर रहेंगे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की मौत से उनके फैंस बहुत दुखी हो गए थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, हिंदी सिनेमा का एक युग का अंत हो गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी राजेंद्र कुमार की बायोग्राफी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो